Hello everyone, welcome back. In this video, we will learn about how to pass the properties from the parent component to the child component. और उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे बनाते हैं कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम लोग बनाते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। सो फंक्शनल कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट कंपोनेंट .jsx और एक बनाते हैं हम लोग क्लास कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर में एक और हम लोग बनाते हैं क्लास कंपोनेंट्स के लिए। और क्लास कंपोनेंट्स के लिए हम लोग नाम रख लेते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय कंपोनेंट .jsx, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले फंक्शनल कंपोनेंट। सो RFCE कोड स्निपेट हमको मिल गया और इस फंक्शन कंपोनेंट को सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं app.js के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लाते हैं स्टूडेंट कंपोनेंट एंड मेक श्योर दैट द स्टूडेंट कंपोनेंट इज इंपोर्टेड फ्रॉम दिस फाइल। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। हियर इज द स्टूडेंट कंपोनेंट और स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को अब पास करना है प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट कंपोनेंट को साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि हम लोगों को दिख सके कि यहाँ पे हम लोग कैसे पैरामीटर को पास करते हैं और रिसीव करते हैं। तो स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर हम लोगों को एक प्रॉपर्टीज़ पास करना है और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग लेते हैं सपोज स्टूडेंट नेम। और स्टूडेंट नेम क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट नेम ले लेते हैं राजीव, राइट। अब ये जो स्टूडेंट नेम है वो इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर में यहाँ पे रिसीव होगा और उसको रिसीव करते हैं हम लोग सपोज प्रॉप्स के अंदर। और ये प्रॉप्स जो रिसीव करेगा वो एज एन ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा यहाँ पे। अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे तो console करके और इसको देख सकते हो। सो console log एंड देन प्रॉप्स, राइट। अब यहाँ पे हम लोग आउटपुट में जाते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को उसका प्रॉप्स में क्या मिलता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आ जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर में। तो स्टूडेंट कंपोनेंट है हमारा और उसके अंदर जो प्रॉप्स है वो है हमारा स्टूडेंट नेम, राइट। अगर आप कंसोल पे जाकर के भी चेक करो तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है वो है स्टूडेंट नेम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो यहाँ पे जो पास कर रहे थे वैल्यू वो एज अ प्रॉपर्टीज़ पास कर रहे हैं और इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर, राइट। और प्रॉप्स में हम लोगों को जो रिसीव करता है ये प्रॉपर्टीज वो एज एन ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, राइट। अब हम लोगों का नेक्स्ट काम जो बच गया कि ये प्रॉप्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। तो नॉर्मल तरीका है जो ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट प्रॉपर्टीज नेम, राइट। तो यहाँ से हम लोग कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, प्रॉप्स के अंदर है प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे हम लोग अब इसको यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं पेज के ऊपर। तो रेंडर करने के लिए लिखेंगे क्या चीज़, प्रॉप्स डॉट एंड देन यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट नेम है, राइट। यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट नेम है प्रॉपर्टीज़, इस प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एक्सेस कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम, दैट्स ऑल, वी हैव गॉट द रिजल्ट राजीव। अब इस कंपोनेंट को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ कि फिर से इस कंपोनेंट को रेंडर करो और इस टाइम में हम लोग फिर सेकेंड नेम डाल देते हैं एंड सपोज दिस टाइम आई एम राइटिंग हियर आदित्य। सो दिस टाइम वी हैव गॉट द टू रिजल्ट्स, पहला राजीव और दूसरा आदित्य। इस तरह से हम लोग चाहें तो जितनी भी टाइम्स चाहें इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझना है कि ये जो प्रॉप्स हम लोग रिसीव करते हैं ये प्रॉप्स इम्यूटेबल होता है। अगर हम लोग इसको प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहें तो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स सी, वी आर ट्राइंग टू चेंज द प्रॉपर्टीज नेम, देन व्हाट वी विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रॉप्स डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग नाम रख देते हैं सपोज डमी, और तब चेक करते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है, राइट। सो वी हैव गॉट द एरर मैसेज ऑन द कंसोल दैट टाइप एरर कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टीज, राइट।
तो इसकी रीड वाली प्रॉपर्टीज़ को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पास करते हैं वो कंट्रोल होता है पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू, और पेरेंट कंपोनेंट का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, दैट इज रीड ओनली। सो let me remove this line for the time being, and also we are removing the console from the code। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी कंपोनेंट हमारा यहाँ पे रेंडर हो रहा है, स्टूडेंट कंपोनेंट है राजीव, तो इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे, सो दैट इट लुक्स गुड। H2 एलिमेंट के अंदर हम लोग इसको डाल देते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा। अब मैं स्टूडेंट कंपोनेंट जो बनाया हूँ राजीव के लिए, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि राजीव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आए, और जब स्टूडेंट आदित्य के बारे में बात होगी तो फिर यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन शो करना चाहिए, राइट। तो उसको मैं कैसे पास करूँगा, तो अब यहाँ पे जैसे आप इनर HTML वगैरह सब लिखते होगे एक्चुअल HTML DOM के अंदर, तो आप क्या लिखते हो, नॉर्मली टैग बनाते हो, और टैग के अंदर में कुछ भी कंटेंट यहाँ पे आप लिख देते हो। तो यहाँ पे अगर कंटेंट मैं लिख देता हूँ कि दिस इज फॉर राजीव इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी तक वो दिखा नहीं, राइट। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, सो दिस वन इज ट्रीटेड एज द चिल्ड्रेन, राइट। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होता है वो यहाँ पे हम जो एक्सेस करेंगे प्रॉप्स के अंदर, वो प्रॉप्स का एक चिल्ड्रेन प्रॉपर्टीज है जो एक्सेस करेगा इस वैल्यू को, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, और इस पैराग्राफ के अंदर में मैं उसको रेंडर कर देता हूँ। तो इसको रेंडर करने के लिए क्या लिखोगे आप, props डॉट चिल्ड्रेन, राइट। तो यहाँ पे आप देख लो कि राजीव का इंफॉर्मेशन आ गया। उसी तरह से आप चाहते हो कि स्टूडेंट जो हमारा आदित्य है उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रेंडर हो जाए, राइट। तो फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे नॉर्मल क्लोजिंग नहीं रखते हैं, यहाँ पे टैग की तरह जैसे लिखते थे उस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लगाएंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आदित्य की इंफॉर्मेशन। सो आई एम राइटिंग हियर दैट दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट आदित्य, राइट, एंड देन यू सी द आउटपुट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग किसी कंपोनेंट को यूज करेंगे, और उसके अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर और देखेंगे कि क्लास कंपोनेंट के अंदर में प्रॉप्स को कैसे पास करते हैं। सो हेयर वी हैव क्रिएटेड द एम्प्लॉय कंपोनेंट फॉर क्रिएटिंग द क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं कोड स्निपेट लिख लेता हूँ, राइट, RCE, और ये मुझे कोड स्निपेट दे दिया। अब इस कंपोनेंट को हम लोग फिर से यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। सो हियर इज आवर एम्प्लॉय component and make sure that it is imported from this module, right। तो यहाँ पे हमारे पास आगे है एम्प्लॉय कंपोनेंट, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मेरा रेंडर हुआ कि नहीं, राइट। सो दिस इज एम्प्लॉय कंपोनेंट। अब एम्प्लॉय कंपोनेंट के लिए फिर से इसको दिखलाना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, राइट, और इसके अंदर लगा देते हैं हम लोग H2 टैग। So it will display like this। अब इस एम्प्लॉय के लिए हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन शो करना है, तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज पास करना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं सपोज एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम हम लोग लेते हैं RK सिंह, राइट। अब इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसको रख लेते हैं हम लोग साइड बाय साइड थोड़ा, और यहाँ से जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे एम्प्लॉय नेम, राइट। अब यहाँ पे हम लोग कैसे रिसीव करेंगे क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर हम लोग जो भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं उसको दिस के थ्रू एक्सेस करते हैं, राइट, और दिस के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे प्रॉप्स, और प्रॉप्स जो है इसके अंदर पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो आप अगर इसको देखना चाहते हो तो सबसे पहले कॉन्सोल के अंदर जा करके एंड इसको प्रिंट करके देख लो। सो दिस डॉट
props, राइट। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं props हमारा आगे एम्प्लॉय नेम RK सिंह, राइट। अब मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे हमारे प्रॉप्स प्रिंट कर रहे थे एम्प्लॉय नेम को, और एम्प्लॉय नेम यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ है, राइट। तो उसके प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए हम लोग करते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट emp नेम। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा RK सिंह। अब इस RK सिंह जो नेम है उस नेम को इसके आगे हमको रेंडर करना है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इवैल्यूएशन के लिए कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट emp नेम, राइट। और यहाँ पे मुझे मिल गया RK सिंह। अब इसके अंदर मुझे कुछ कंटेंट भी लिखने हैं, तो कंटेंट लिखने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग नहीं डालता हूँ, तो ओपन एंड क्लोज टैग की तरह डालते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि दिस इज एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, राइट। और इस वैल्यू को, इस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग लिख लेते हैं क्या, तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन, राइट। सो वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन लाइक दिस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग किसी भी प्रॉप्स को कैसे पास करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर और क्लास कंपोनेंट के अंदर। और अगर हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर के कंटेंट को हम लोग कैसे रेंडर करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।